देखिए बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट बुक पार्ट 1 बुक का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपके डिटरमिनेंट में दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, C3 का ऑपरेशन या तो C1 से घटा के या तो C2 से घटा के। हम आपको C1 से घटाए हैं, तो जब C3 का ऑपरेट कर रहे हैं और किसी का नहीं, C1 C2 वैसा ही रह गया। C3 का ऑपरेट क्या हो रहा है, इसको घटा रहे हैं, तो इससे x घट गया, y घट गया, z घट गया, तो ABC आया। देखिए C2 और C3 एकदम आइडेंटिकल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 0 हो गया। उसी तरह से बच्चों ये क्वेश्चन है R1 R2 R3। R1 में R2 प्लस, देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है इसको। देखिए A माइनस बी है, उसके बाद B माइनस सी शुरू हुआ, C माइनस सी हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जोड़ दीजिए, 0 आ जाएगा आंसर। X माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ऐसे साइक्लिक चलेगा। उसी तरह से देखिए A माइनस बी, B माइनस सी, उस तरह से नीचे भी A माइनस बी, B माइनस सी। तो जैसे इसको जोड़िएगा तो माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए, कैंसिल होकर 0। उसी तरह से ये भी 0। तो R1 का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, R1 का ऑपरेशन होगा, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, ये 0 हो जाएगा। तो पूरा 0 है, तो 0 का कोफैक्टर सब तो 0 हो जाएगा। 0 को एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो को। बताए थे कि कोई भी रो या कॉलम का ऑल एलिमेंट्स अगर 0 हो तो आंसर 0 होता है बच्चों। ठीक है, दो क्वेश्चन आप लोग लिख दे के अभी आप आगे बताते हैं। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी में यही है, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रूफ करना है, मतलब 1 से लेकर के 7 नंबर तक। ये भी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रूफ करना और नंबर पे है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। विदाउट यूजिंग, मतलब इसको एक्सपेंड यूज नहीं करना है, विस्तार नहीं करना है, प्रॉपर्टी यूज करके विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना विस्तार किए आपको इसका आंसर देना है। निश्चित है बहुत सारा लगभग का आंसर वो 0 ही देगा विदाउट एक्सपेंड। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा टर्म है 65। आप देखिए 7 into 9, 7 नमा 63, 7 into 9 63, हाँ पहुंच गए। 8 into 9 72, 9 into 9 81। ध्यान दीजिए 2 है यहाँ पे, 63 प्लस 2। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक बार देखिए 2 3 5 7 8 9, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 पास आएंगे, तो इसे 63 प्लस 2 कर देते हैं, इसका 72 प्लस 3 करते हैं, या 81 प्लस 5 कर देते हैं। अब बच्चों क्या है, C3 में देखिए 2 3 5 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो C3 को ऑपरेशन कीजिए C3 माइनस C1। ठीक है, देखिए अब इसको क्या किए, C3 माइनस C1 किए, 2 3 5 हट गया, 63। C3 का ऑपरेशन हुआ। देखिए C3 का और किसी का नहीं, C3 का ऑपरेट हो गया। C3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 9 कॉमन निकाल दीजिए, 2 आइडेंटिकल हो गया, आंसर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, 1BC AB प्लस CA, 1CA BC प्लस AB मल्टीप्लाई। यहां ध्यान दीजिए बच्चों, AB BC CA होना चाहिए, लेकिन AB और CA है, बगल में क्या है, ये आपका C3 और C2। देखिए C2 अगर ऐड कीजिएगा तो AB BC CA हो जाएगा। यहाँ पे BC AB है, AB BC है, लेकिन CA नहीं है, तो बगल वाले से ले जाएगा। यानी कि C3 अगर C2 से जुड़ जाए तो सेम चीज C3 में आ जाएगा सब में। देखिए तो AB प्लस BC प्लस CA, तो सब से हम कॉमन ले लिए, यहाँ 1 1 1 बचा, C1 और C3 सेम है, आंसर 0 प्रूव्ड। देखिए एक क्वेश्चन 5 नंबर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ये प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए आपको ऊपर में APX लाना है, आपको कुछ भी लाना है कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फोकस करना है A लाना है, यहाँ पे A लाना है। मींस आप अगर इसको जो सब दूसरे रो के साथ, और एक बार बच्चों हम एक बार में 2 ऑपरेशन कर दिए हैं पिछले क्लास में। अगर 3 ऑर्डर का क्वेश्चन है बच्चों, तो एक साथ 3 ऑपरेशन मत कीजिएगा, यानी कि R1 माइनस R2 मतलब सबका आंसर 0 हो जाएगा। एक बार में 2 ऑपरेशन ही करना है बच्चों, याद रखिएगा, एक बार में 2 ऑपरेशन। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हमको A लाने का, तो अगर हम A का सेम साइन रखेंगे बच्चों, सेम साइन,
तो हमको परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर a का ऑपोजिट साइन करेंगे तो कैंसिल हो जाता है, सबको पता है 5 - 5 कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, अगर इसको जोड़ना है तो ये दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, या तो ध्यान दीजिए अगर इसको घटाना है तो इसको भी घटाना है। तो R1 को R1 - R2 - R3 करते हैं। तो R1 को ऑपरेट करना है, सिर्फ R1 बदलेगा, ध्यान दीजिए। तो B + C -C कैंसिल, -A -2A, B और B कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2A। ध्यान देंगे बच्चों, देखिए क्या किए, B + C R1 है B + C, माइनस करेंगे R2 -C -A, R3 को माइनस करेंगे -A - B, यहाँ देखिए B कैंसिल, C कैंसिल, बचा क्या -2A। इस तरह करके Q + R कीजिएगा बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा -2P, आपके पास आ जाएगा -2X, ठीक है। अब C + A, R + P, Z ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिए, ये एक स्टेप आपको मेन समझना था। अब आप आसानी से कर सकते हैं, -2 कॉमन ले लीजिए या 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, -A - P -X, C + A, R + P, Z + X। ध्यान देंगे बच्चों। अब देखिए आप लोग देखे 2 कॉमन आ गया, अब R2 को इससे जोड़िएगा तो A भाग जाएगा, P भाग जाएगा, सब में एक एलिमेंट चाहिए। देखिए 2 ऑपरेशन एक साथ किए, 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते, बार बार बोल रहे हैं। अब 2 ऑपरेशन करके ये ला दिए। अब ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, -2APX CRZ BQY। अब यहां देखिए प्रूफ हुआ नहीं, नीचे है ये, तो R3 को हम R2 के पास, R2 को R3 के पास और R3 को R2 के पास ले जाएंगे तो एक माइनस लगेगा, जिसके वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। प्रॉपर्टी है बच्चों APX BQY CRZ बराबर RHS, प्रूव्ड आंसर। 5 नंबर बच्चों TT लिख लीजिएगा 10 टाइम्स, इसमें भी 10 टाइम्स लिख लीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, याद रखिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममिताव्युह, हमेशा विषम सममिताव्युह को इस वे में बनाएंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान देंगे, इंटरचेंजिंग ऑल रोज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, मतलब सभी रो को उसके संगत कॉलम से बदलने पर, मतलब पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो पहला रो पहला कॉलम बन गया। और आप पहला प्रॉपर्टी पढ़े थे डिटरमिनेंट में कि रो और कॉलम का अदला बदली करने पे उसका मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, डेल्टा ही होगा उसका वैल्यू, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी पहला के अनुसार हम आपको बताएं। अब इन सब से पहला रो से -1 कॉमन निकाले, दूसरा रो से तीसरा रो से, तो -1 कॉमन निकालने पे अंदर का जो भी चिन्ह है, जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो सबका चिन्ह अंदर बदल गया। देखिए जो बदला चिन्ह वही तो डेल्टा है, इसको डेल्टा माने हैं डेल, तो डिटरमिनेंट, तो इसको हम डेल लिख सकते हैं। माइनस डेल उधर जाएगा, 2 डेल बराबर 0, तो इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0 प्रूव्ड हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल है, समझाएंगे क्या लिखा हुआ देखिएगा समझिएगा। पहला रो से हम A निकाले, दूसरा से B निकाले, तीसरा से C निकाले, ABC। अब पहला कॉलम से A निकाले, दूसरा कॉलम, किसी भी रो या कॉलम में बच्चों कोई भी कांस्टेंट अगर आपका कॉमन है डिटरमिनेंट में आप बाहर निकाल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो आप इस तरह से कॉमन निकालें, ठीक है। और कॉमन निकाल के जब आप C1 को C2 से जोड़िएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसको इससे जोड़िएगा 0 1 1 2 हो जाएगा। उस तरह से C2 को भी C3 से जोड़ दिए, एक बार में 3 ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, सिंपल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब 8 नंबर में 8 का 1 जो है ना, 8 का 1 आप लोगों को पिछले क्लास में हम एक क्वेश्चन बताए थे जिसमें डेल्टा 1 को हम सपोज किए थे, याद कीजिए 1 1 1 x y z
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। उसी तरह से 1 1 1 ए बी सी करके क्वेश्चन है, तो 1 नंबर आप उसको देख करके सेम टू सेम बना लीजिएगा, 8 का 1 आपसे बन जाएगा। बता रहे बार बार, पिछले क्लास में हम लोग बहुत बड़ा क्वेश्चन एक सॉल्व किए थे जिसमें डेल्टा 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू डेल्टा 1 आया था। डेल्टा 1 कॉमन लिए थे, 1 प्लस एक्स वाई जेड, तो डेल्टा 1 का वैल्यू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए आया था। इसको जीरो नहीं लिखे थे, याद रखिए। उस तरह से हम लोग एक नंबर क्वेश्चन बना लेंगे। यहाँ पे बच्चों देखिए 1 1 1 है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें, तो आपको दो जगह जीरो आ जाएगा, यानी कि LHS में C1 माइनस C2 C2 माइनस C3 दो जगह जीरो आ गए। अब देखिए पहला कॉलम में जीरो में तो सब शामिल है, a माइनस बी, यहां भी a माइनस बी है और इनटू इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे a माइनस बी अगर निकल जाएगा तो आपके पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचेगा। इसमें b माइनस सी निकल जाएगा तो b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस, दो जगह जीरो हो गया बच्चों। अब एक को लेके आप विस्तार कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एक लेंगे आपको 1 इंटू दिस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 इंटू दिस, माइनस करने पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। इसके बाद बी सी और माइनस ए बी में बी कॉमन होगा तो ये हो जाएगा सी माइनस ए, सी माइनस ए बाहर आएगा, यहाँ सी प्लस ए प्लस बी मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों 9 नंबर का क्वेश्चन, ये सब जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन विद आंसर याद रखिए, बहुत आगे बढ़ जाइएगा। तो देखिए x x स्क्वायर y z, y y स्क्वायर z x z z, इसका दो मेथड है। आप हमको x माइनस वाई निकालना है, तो r1 माइनस r2 करेंगे तो x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, फिर r2 माइनस वाई माइनस z कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक काम इसको करते हैं, r1 को r1 माइनस r2 करते हैं, r2 को r2 माइनस r3 कर देते हैं। तो एक ये भी मेथड है, आप लोग घर में इसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन चलिए एक और मेथड बेहतरीन आपको हम बतलाते हैं। क्या करते हैं कि x x स्क्वायर, अगर हम इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z यहाँ हो जाएगा, y दूसरा रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z हो जाएगा, z मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z हो जाएगा। तो x y z कॉमन हो जाएगा तो 1 1 1 मिल जाएगा और हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो r1 में हम क्या करेंगे, x मल्टीप्लाई करेंगे, r2 में हम लोग क्या करेंगे, y मल्टीप्लाई करेंगे, एंड r3 में हम लोग क्या करेंगे, z मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए x मल्टीप्लाई हुआ, y मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो बाहर डिवाइड करेंगे। बच्चों बार बार बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी है, किसी भी रो या पर यहाँ पे तीनों में लगा सकते हैं। मल्टीप्लाई करके बाहर डिवाइड किए तो ये बैलेंस हो जाता है, इससे x निकालिएगा कट जाएगा, इससे y निकालिएगा तो बैलेंस हो गया। जो क्वेश्चन है वही है, रो में कुछ भी कॉलम में कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए वो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, ये बैलेंस होता है। ठीक है, अब देखिए कॉलम 3 में देखिए x y z हर जगह, तो हम बाहर निकाल दिए बच्चों, तब आपके क्वेश्चन में आसान हो जाएगा, ये कट जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर x क्यूब y क्यूब z क्यूब 1 1 1। अब आप जीरो आराम से ला सकते हैं बच्चों। तो देखिए जीरो लाते हैं हम लोग, देखिए बच्चों अब r1 माइनस r2 कीजिएगा, r2 माइनस r3 कीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा, 1 लीजिएगा, एक्सपेंड कीजिएगा। देखिए पहला रो में x माइनस वाई कॉमन लेंगे, दूसरा रो में y माइनस z, यहाँ पे x प्लस वाई होगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे y माइनस z y प्लस z हो जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे आराम से, देख लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए बच्चों अब x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन आया, इसको पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो कट जाता है काट दीजिएगा। सॉल्यूशन अब कैलकुलेशन हम नहीं सिखाएंगे, ये 10th का चीज है, आप 12 में हैं।
तो इसको 10 टाइम्स बनाइएगा। इसके बाद जो बचा इसमें x माइनस वाई वाई माइनस जेड आ चुका है, z माइनस एक्स कॉमन लेना है। इस दोनों में zx कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे z बचेगा, यहाँ माइनस एक्स बचेगा, यहाँ y कॉमन लीजिएगा z स्क्वायर, इसके बाद z माइनस एक्स कॉमन लेके प्रूफ हो जाएगा बच्चों। और अब हम 3-4 क्वेश्चन का आपको हिंट दे देते हैं, इसको घर में बना लीजिएगा सिंपल वे में। चलिए देखिए, अब ये 10 का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सब टाइप का क्वेश्चन में चाहे आप C1 C2 प्लस C3 कीजिए, R1 माइनस R, यहाँ R2 माइनस R1 R3, मतलब C के जगह पे R के जगह पे C कर दिए, सेम चीज आएगा। एक बार कीजिए, कॉमन आएगा 5x प्लस 4, वो ऑपरेशन लगाइए, आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। 10 का 2 सेम बनाइएगा, 11 का 1 सेम बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा अपने से। 11 का 2 हम बना देंगे कल, और आपको आने वाले समय में टोटल इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा।